नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा बहुभुज। बहुभुज में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया और ये आपका 39वां चैप्टर है ना। इसके पहले 1 से लेकर के 38 चैप्टर ये मैंने कंप्लीट कर लिया। जी मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है तो देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता किसी समबाहु है ना, समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का जो कि माप कितना होगा। अंतःकोणों का माप निकालना है तो देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक अंतःकोण बाह्य कोण सब हमने बताया है ना। और देखिए यह अंतःकोणों का माप ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण अगर निकालना है तो 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का योग टोटल, और एक इसका अष्टभुज तो 8 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा 8 चौके 32 बचा 4 8 पंचे 40। ये बाह्य कोण यानी बाहरी कोण भी है और अंतःकोण, बाहरी कोण और अंतःकोण मिल करके 180 डिग्री होता है, ये हमने बताया है ना। तो ये 45 है तो ये कितना होगा, तो ये 135 होगा क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि 180 में 45 घटा दीजिए 135। तो एक तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, बहुत इजी वे में इस प्रकार से डी। एक आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हमने शुरू में बताया था। n का स्थान पे 8 है तो 8 में से 2 गया तो बचा 6, 6 गुना 18 तो हो जाएगा 1080 हो जाएगा। और ये अष्टभुज है तो 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 8 टका 8 बचा 2 2 यानी हो जाएगा आपका 28, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, बचेगा 4 4 8 5 40। ये इस प्रकार से आप जो कि कर सकते हैं फटाक से, यानी 135 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक समबाहु है ना, समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। जब भी सभी अंतःकोणों का योग निकालना है तो इसके लिए मैं भी आपको बताया वही वाला करने के लिए। ठीक है, तो पंचभुज है तो वही फार्मूला यूज करना, n-2 इंटू 180, बस इतने सा तो योग निकलता है इससे। ठीक है भाई, तो n का स्थान 5 में से 2 गया फिर हो जाएगा 180, 5 में 2 3 3 18 54 यानी 540। ऑप्शन नंबर बी। मैंने डायरेक्ट बोला था करने के लिए जब भी है ना, जब भी योग निकालना है कोणों का। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पंचभुज है जो भी दिया रहेगा उसमें 2 घटा दिया। पंचभुज यानी 5 दिया गया, 2 घटा लिया 3, और इसको क्या करना है 180 से मल्टीपल कर देना, बस इतने साथ हमने बताया था। ठीक है, चलिए कहता एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों की, ये भी वही है तो षष्ठभुज है, 6 में से अपने मन से 2 घटाइए तो बचेगा 4, 4 गुना कर दीजिए इतना। ठीक है, 18 चौके कितना हो जाएगा 72, तो 720। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 23 का। इस प्रकार से आप जो है फटाफट बना सकते हैं। 24 नंबर देखिए यहाँ पे, 24 नंबर क्या कहते हैं, एक समबाहु है ना, समबाहु भुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है तो बहुभुज की है ना भुजाओं की संख्या कितनी है। यानी भुजाओं की संख्या पूछे तब को समझना है कि बाहरी भुजा पूछा गया है ना, बाह्य भुजाओं की संख्या पूछा गया। तो बाह्य भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो दिया बाह्य भुजाओं की संख्या टोटल, बाह्य भुजाओं का जो कोणों का योग होता है वो आता है 360, यहाँ दिया गया 40, तो 360 का तुलना 40 से जैसे कर देंगे बाह्य भुजाओं की है ना बहुभुज की संख्याओं की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी ये निकल जाएगी। ठीक है, तो 0 0 करा 4 से 4 नंबर 36 9, तो ये बाहरी भुजा निकला। ठीक है, तो बाहरी भुजा की भुजाओं की संख्या कहेंगे, ध्यान में रखना। इस प्रकार से फटाक से बन जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें लोचा की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 25 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ, समझिएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समबाहु है ना बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का अंतर दिया गया 60 डिग्री। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो अंतर ये दिया गया बहु है ना, हमें भुजाओं के बाहरी भुजा निकालना है तो हम कह सकते हैं ना भाई बाहरी भुजा निकालना 360 बटा 60 कर दीजिए। 6 0 0 गया, 6 6 36, तो 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का अंतर ही दिया गया, ये वाला चीज़ 60 दिया गया, तो बस 7 से डिवाइड कर दिए तो ये टोटल बाहर वाला कोणों के 360 है और यह 60 से बाहर वाला कोण ही 60 है, तो इससे डिवाइड कर दिए तो ये हो गया आपका 6 हो गया। तो हो गया इस प्रकार से बहुभुजों की संख्या। देखिए 26 नंबर कहते हैं एक समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात दिया गया इतना, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजाओं की संख्या सबसे पहली बात अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो दिया गया 7:2। ठीक, हम लोग को पता है कि बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग होता है 180, और यहाँ पे देखिएगा 9 हुआ।
हमें निकाला बाह्य कोण 2 से गुना, ठीक है। तो 9 दूना 18, ठीक, यानी 20, 20 दूना 40, ये हो गया बाह्य कोण हो गया 40। और हम सभी को पता है कि बाह्य कोणों को होता है 360, 360 से 40 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका बाहरी कोणों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो 0 0 गया 4 नंबर 36, तो 9 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना इस चीज़। और 27 नंबर समझिए, कहते एक समबाहु बहुभुज की प्रत्येक अंतर कोण उसके बाह्य कोणों का 11 गुना है। तो इस बहुभुज की भुजा, फिर से भाई भुजाओं की संख्या, तो क्या बोला, बाह्य कोणों का 11 गुना है, यानी अंतः कोण है। तो हम कह सकते हैं कि अंतः कोण बाह्य कोणों का 1, तो अंतः कोणों का इसका 11 गुना तो हो जाएगा 11, ठीक है। ध्यान में रखना, हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, अंतः कोण व बाह्य कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। यहाँ रेशियो के अनुसार से देखिएगा तो होगा 12, ठीक है। हमें निकालना है क्या चीज़, बाह्य कोण, तो 1 से मल्टीपल, ये डिग्री में आएगा, हमें संख्या खो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 12 से कटाइएगा, 12 का 12, 12 5 60, यानी 15 या। अब ये संख्या निकालना है, तो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यहाँ पे बाह्य कोणों का योग 15, ठीक है। हमें संख्या निकालना है, तो यही संख्या निकल जाएगा 22। 15 से कटा 15 दूना 30, बचा 6, 15 चौके 60, यानी कि 24, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24, ठीक है। ध्यान रखना, इसी प्रकार से जो आप बना सकते हैं। देखिए 28 नंबर कहते एक समबाहुभुज है ना, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग दिया गया इतना 30 है ना, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी। सबसे पहली बात, जब भी हमें अंतः कोणों का योग दिया रहे, ठीक है, तो अंतः कोणों का योग जब भी निकालते थे फॉर्मूला लगाते हैं n-2 इंटू 180, और यहाँ पे योग दिया गया 1080, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में बैलेंस होगा, नहीं बिल्कुल बोल सकते भाई। तब हो गया, भुजाओं की संख्या ही निकल जाएगा, n आपका क्या है, भुजाओं की संख्या ही रहता है, तो n निकल जाएगा। तो गुना जाएगा भाग में, 0 से 0 कटा देता, 18 से कटा देता, 18 18 कटा 6, और -2 पट्टी जाएगा +2, 8 हो जाएगा। भुजाओं की संख्या 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर कहता है किसी समबाहुभुज अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात क्या होगा। अंतः कोण और बाह्य कोणों का अनुपात हमसे पूछ दिया गया, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अष्टभुज है, अष्टभुज में टोटल कोणों का योग होता है 1080, ठीक है। ये हमने बताया था इस प्रकार से, n-2 इंटू 180 करके बताया था। अष्टभुज 8, 8 में से 8 होगा ना, 8 में 2 6, 18 गुना 6, तो हो जाएगा 18 के 108 हो जाएगा, ठीक है। 18 चौका 78 से, तो ये इतना हो गया। तो डायरेक्ट में लिख लेता 1080 होता है अष्टभुज के कोणों का योग, ठीक है। और हमें बाह्य कोण और अंतः कोण, यहाँ पे 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो बाह्य कोणों की क्या निकल जाए, ये अंतः कोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात, तो बाह्य कोणों कौन निकाला जाएगा, ये i8 से जैसे डिवाइड करेंगे, अष्टभुज है ना, तो बाह्य कोणों की संख्या निकलेगा, ठीक है। ध्यान में, तो 8 से कटाइएगा, 8 का 8, बचा 2 2, यानी कि 28 हो जाएगा। 8 या 24, बचा 4, 8 पंचे 40, है ना। तो ये हो गया बाहरी कोण 135, अंतः कोण, क्योंकि बाहरी अंतर मिलकर के 180 होता है, तो ये हो जाएगा 45। अब कटाइएगा, 45 से 45, आपसे पूछा कि अंतः और बाह्य, ठीक है, उल्टा पुल्टा पूछा गया, तो अंतः और बाह्य, तो 45 से 45 इधर हो जाएगा, 45 3 135, 1:3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 30 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है कि दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया गया है, ये तो उसके अंतः कोणों के माप दिया गया 2:3 के अनुपात में है, तो इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या है क्रमशः। तो दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करना। सबसे पहली बात क्या, हम जब अंतः कोणों का योग निकालते हैं, है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, -2 इंटू 180। अगर इसको n से डिवाइड कर देंगे संख्या से, तो ये प्रत्येक कोणों का मान निकल जाता है, ठीक है। तो बस इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो कि यहाँ पे हमें फॉलो करना है। देखिए हमें दिया गया है अंतः कोणों का माप दिया गया इतना, अगर इसको भिन्न में लिखना चाहूँ तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा, बराबर। देखिए ये समबाहु है ना, समबाहु भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया गया भुजाओं की संख्या का, तो भुजाओं की संख्या n का स्थान पर 1 रहेगा, ठीक है भाई, n का स्थान पर 1 को इसको निश्चित बना दीजिए, तो 1x/2x हो जाएगा, निश्चित बने, तो हो जाएगा n-2 फार्मूला होता है, अब तक बताया हमने, n-2 इंटू 180, अब बटे क्या कर देंगे, x कर देंगे, क्योंकि n का स्थान पर क्या होगा, x होगा। तो ये हो गया, और ये थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, देखिए, तो 2/3 बराबर
ये हमने निश्चित बनाया था, x/2 हुआ, 2x हुआ था, इस चीज़ को निश्चित बनाया था, ठीक है। तो हमने आपको बोला क्या, इस प्रकार से फार्मूला n के स्थान पे x है ना, n-2 इंटू 180, ठीक है, अब बटे n के स्थान पे x, तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्रत्येक कोणों का मान हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया आपका क्या, कोणों अंतर कोणों का माप दिया गया 2/3, तो ये 2/3 ये भी हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो तुलना कर रहा हूँ उसी प्रकार से ताकि दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। नीचे में भी हो जाएगा n के स्थान पे 2x है, तो 2x n-2 इंटू क्या हो जाएगा 180 बट्टा हो जाएगा x के स्थान पे 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब आपका निकल जाएगा, इसको कटाउन छटाउन करना है बस। तो हम कह सकते हैं कि 180 से 180 खलास, ये x से ये x खला, ये 2 और 2 कॉमन आएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई। को यहाँ 2 आएगा ना, ख़त्म हो जाएगा, 2 खत्म बचा, ये 2 खत्म होगा, ठीक है। ये 2 ना, ये 2 कॉमन आया, तो इस 2 से इस 2 कट गया, x से ऊपर वाला x कट गया। तब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 3 गुना x - 2 कीजिएगा, क्योंकि भाई बचा, तो 3x माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर 1 है, 2 है, 2 से गुना कीजिए, इधर x है, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2x माइनस हो जाएगा 2, 1 है ना, 2 से गुना कीजिए इतना में, ये यहाँ पे एक खाली x बचा हुआ, यहाँ पे 1 बचा। अब क्या कीजिए, -6 स्क्वायर पट्टी लाइए, +6 हो जाएगा, 2x स्क्वायर पट्टी लाइए -2x, तो 3x में से 2x गया बचा x, +6 में से -2 घटा बचा 4, तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो x का सम 4, तो इसके सम 4 गुना 2 हो जाए 8, तो आपका आ जाएगा क्रमशः 4 और 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ और 31वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहता है एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है, तो यह बहुभुज क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, दुगुना है ना, तो हमें पता है कि जब भी हमें अंतःकोणों का योग निकालना है तो n-2 इंटू 180 का यूज करते हैं। और ये क्या बोला कि अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों का योग का दुगुना, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो होता है 360, इसका दुगुना कर देंगे तो हम कह सकते हैं 360 गुना 2 हो जाएगा, दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब हम कटान छटान करते हैं, 0 0 18 दूना 36, 2 दूना 4, 4 है पट्टी जाकर 2 जाएगा तो जुटेगा, तो हो जाए n बराबर हो जाए 6, तो हो जाए षटभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, तो भाई अब तो लाइक बनता है क्योंकि ये चैप्टर भी हमने पूर्ण रूप से समाप्त ही कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा एक प्रश्न बचा है, चलिए इसको भी देख लेता हूँ। लाइक कर दीजिए भाई, है ना, अगर पसंद आ रहा है तो। कहता किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। हमें भुजाओं की संख्या निकालना कितनी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं बाह्य कोण के, तो कोणों का कोण कितना, ठीक है। तो 360 बाह्य कोणों का योग होता है 360, और बटे यहाँ क्या है षटभुज की बात करें 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 4 36, तो ये बाह्य कोण हो गया 60, तो अंतः कोण कितना है 120, क्योंकि दोनों का योग होना चाहिए 180, बाह्य अंतः कोणों का योग होता है 180, तो वो हो जाएगा 180, या तो 180 में 60 घटेगा 120, इस प्रकार से बचा। और यहाँ पर प्रश्न बढ़ा अंतः कोणों का दिया गया 9/8, तो अंतः कोण निकला 120, इसका 9/8, ठीक है। तो 8 से कटे 8 का 8 बचा 4 8 5 4 15 नंबर है ना, 15 नंबर का था 15 20 से 15 नंबर 35 7 135, ठीक है 135 हो गया। अब अंतः कोण रियल में इसके अनुसार से 9/8 था अंतः कोण, ठीक है। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा भाई, बाह्य कोण कहेंगे 45 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल बाह्य कोण 45 होगा। और हमें अब पूछा कि इस भुजाओं की इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अब इसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या कोई देगा, अब इससे लेनी देनी नहीं है। अब हमें जो ये पार्ट से हमें अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 135 है, हमें ये वाला पार्ट से मतलब, ये वाला 135 और 45 से। तो हम कह सकते हैं कि बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री है, यहाँ बाह्य दिया 45 डिग्री, तो जैसे 45 से डिवाइड करेंगे वैसे आपका निकल जाएगा भुजाओं की संख्या कितनी ये आ जाएगी, ठीक है। तो 45 से कटाइएगा
तो 45 से आपका 8 बार में कट जाएगा। ठीक है भाई, 45 से 8 बार में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के क्लास में आपका बहुभुज जो है कि समाप्त हो गया। क्या क्या 1 से लेकर के 39 चैप्टर आज के दिन आपका समाप्त हो गया, और आप बिल्कुल इसे फ्री में जो है कि आप इसका आनंद ले सकते हैं भाई। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहाँ खोलिए और इस सारा वीडियो को देखिए, या फिर प्लेलिस्ट भी जाकर के वहाँ चेक कर लीजिए। सीरीज बाय सीरीज आपको जो कि मिल जाएगा वीडियोस 39 चैप्टर। तो आपके लिए बहुत अच्छा खासा जो कि रिवीजन हो जाएगा, और आपका मैथ जो कि कैलकुलेशन भी अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ट्रिकी मेथड का जो कि यूज करके बताया है। ठीक है भाई, तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और वही मोटिवेट के कारण मैं जो कि नित्य दिन जो कि वीडियोस अपलोड करने में सक्षम रहता हूं। तो और हो सके भाई तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।